अभी तो अपन हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू कर रहे हैं, मगर अपनी जिंदगियों की स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। कैसा ख़त्म हो गई? मैं सेहतमंद हूँ, ज़हीन हूँ, मेरे पास बाग है, चश्मे हैं, अभी क्या होना? किसी की नहीं सुनता मैं। बड़े बड़े पुतले कौन बना रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला बनाए। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मजबूत इमारतें, बाग और खेत, ये पूरे पुरानी स्टोरी दिख रही है ना, आज भी कर रहे हैं अपन। लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में हम आपको और की चाहत है या नहीं है? ये और हासिल करने की चाहत में इंसान जुल्म पे उतर जाता, ज्यादा से ज्यादा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की हिर्स और चाहत ने तुम्हें खबर तक पहुंचा दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूद। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दोनों के वाक़यात जो है सुने। आज हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आप लोगों के जान पहचान में, ख़ानदान में किसी का नाम हूद है? नहीं है। क्यों नहीं रखते ये नाम? मतलब आमतौर पे ये नाम हम ज़्यादा तौर पे नहीं सुनते। तो हूद अच्छा नाम है, रख सकते, नबी का नाम है। तो इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल सुनने की कोशिश और इससे सीखने वाले सबक। अब पूरी स्टोरी सुनने से पहले एक बात बोलते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों को कई चीज़ें हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बातें रिपीटेड आने वाली है। क्यों? क्योंकि सारे नबियों की दावत एक ही थी, एक अल्लाह की दावत। अरे अल्लाह की कैसा मानना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी कैसा मालूम होना, तो मैं रसूल हूँ। अच्छा, आपको मान लिया तो क्या मिलता? मरने के बाद जन्नत मिलती। ये तीन बेसिक पॉइंट्स हम पिछले 3-4 एपिसोड से रिपीट कर रहे हैं। बस क्या बदलता स्टोरी में आपको मालूम? कैरेक्टर्स बदल जाते, एरिया बदल जाता, लेकिन इंसान वही है। ये जो स्टोरी है ये बहुत हज़ारों साल पहले की है, लेकिन आज भी उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ थे आज के इंसान में भी वही कमज़ोरियाँ हैं, वो हम देखेंगे पूरी स्टोरी में। उस टाइम के लोगों के अंदर जो खूबियाँ थे आज के लोगों के भी वही खूबियाँ हैं। इंसान चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज नहीं हुआ? इंसान चेंज नहीं होता। इंसान जो मशीन है, इसकी जो फितरत है, इसके अंदर के जो खूबियाँ खामियाँ हैं, ये पूरे अल्लाह ताला जो है बनाए सो मशीन है। हालात बदलते रहे, सिर्फ क्या बदलते रहे? हालात बदलते रहे। तो आइए हम देखते हैं। मैं ये बात इसीलिए बोला कि बहुत पुराना किस्सा है ना, ये हम सुन के क्या करना, ये किसी के जहन में नहीं रहना। मैं एक आयत पढ़ा था, अल्लाह ताला फरमाए हम कौम आद की तरफ उन्हीं के भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजे। पिछले बार मुदीर एक सवाल पूछे थे, ये भेजने का जो मतलब है, तो कहीं और से आते थे क्या नबियाँ? भेजे का मतलब क्या है? अल्लाह ताला उनकी तरफ वही भेजे। जो भेजने का जो मतलब है ना, ये अल्लाह की तरफ से मैसेज भेजे। हर नबी को अल्लाह ताला उन्हीं की कौम में से सेलेक्ट करते, जो कौम को समझाना सिखाना रहता, जो कौम को दीन की दावत देना रहता, उन्हीं की कौम में से एक आदमी को सेलेक्ट करते। वो अल्लाह की मर्जी है, जिसको भी करते, बस उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, वही भेजते। तो आद जो है कौम का नाम है। आद का माने क्या है? ये नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे की नस्ल से आने वाली कौम का नाम है। आदि बोलते पुरानी चीज़ों को, और आदियात मतलब आसार खदीमा। आसार खदीमा उर्दू लफ्ज़ है, खदीम चीज़ है एक बोलते हैं ना, खदीम बोले तो बहुत पुरानी। आसार खदीमा यानी पुराने निशानियाँ। गोलकुंडा, गोलकुंडा, ताजमहल, चार मीनार, ये सब क्या है? आसार खदीमा, यानी पुराने दौर के कुछ निशानियां हैं। तो आदियात बोलते हैं आसार खदीमा को, पुराने चीज़ों को। और आदिउल अर्ज, जिस ज़मीन के मालिक बाकी ना रहे, उसको आदिउल अर्ज बोलते हैं।
ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। इस कौम का नाम कौम आद क्यों रखा गया? जिस जमीन के मालिक बाकी ना रहे। तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों इनका नामो निशान मिट गया, क्या गलती इनकी थी, हमको सीखने को क्या सबक मिलता? आइए हम स्टोरी शुरू करें। वक्त और हालात की अगर बात करें तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये चौथा जनरेशन है जो आज हम स्टोरी सुन रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक कितना वो था गैप? 1000 साल का था पीरियड, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम से हजरत हूद अलैहिस्सलाम तक लगभग ये जो है 600 साल का पीरियड था, यानी 4 नस्लें गुजरी। और ये कौम आज जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे की नस्ल से है, ठीक है। तो रिश्ता भी है और सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इनको याद भी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल चुके थे। जो बेसिक चीज़ें होती, एक अल्लाह की इबादत, लोगों को तकलीफ़ नहीं देना, जुल्म नहीं करना, ये सारे मामलात को क्या करें, इंसान उनको भुला दिया, क्योंकि शैतान उनको भुला दिया, क्योंकि शैतान अल्लाह से क्या करा था? वादा करा था। कब करा था वादा? कौन सी स्टोरी में सुने अपन? ये लास्ट में 2800 BCE बोल के दे रहा। थोड़ी सी जनरल नॉलेज में शेयर करना चाहूंगा। किसी को मालूम है BCE क्यों लिखते हैं? बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब है सद्दाम, थोड़ा समझाइए। ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का वक्त BC में। हाँ, हम जो अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हैं ना, सेकुलर एजुकेशन, ये लोग हिस्ट्री जब भी लिखते तो सेंटर पॉइंट बनाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। BCE का मतलब है हजरत ईसा से पहले। जो भी तारीख पढ़ना है उसको आसान करने के लिए क्या करें लोग, BC। जैसे अपने पास इस्लामी तारीख में हिजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, ये 1450 हिजरी चल रही, ठीक है। हिजरी मतलब जब हिजरत करे थे वहाँ से अपना कैलेंडर बना। और क्रिश्चियंस और सेकुलर लोग जो है ये इस्तेमाल करते हैं BCE, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 2800 साल पहले, नूह अलैहिस्सलाम से 600 साल बाद। हम जिस कौम की बात कर रहे हैं वो कौन सा इलाका है? आप लोगों को ब्राउन कलर का कुछ हिस्सा दिख रहा मैप में, रुबल खली। ये यमन और ओमान और सऊदी अरेबिया का नीचे का हिस्सा यमामा, ये तीनों के बीच का हिस्सा था। ये उस वक्त का मैप है ये, ठीक है। इस इलाके में आबाद होने वाली ये कौम थी। अब आप लोगों से थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, ये अरब लैंड, अरेबिया, सऊदी अरेबिया बोले तो जहन में क्या आता? रेगिस्तान आती ना, खेत आते, हाँ, रेत आती, लेकिन पहाड़ी इलाके आते, वादी, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन आपको सुन के ताजुब होगा, ये जो कौम थी, ये जो इलाका था, ये पहले रेतीला पहाड़ी वाला इलाका नहीं था। पहाड़ी थी लेकिन पूरी रेत नहीं थी, सूखा इलाका नहीं था। यहाँ पर घने बाग थे, वो हम आगे हम देखेंगे। ये कौम की सबसे बड़ी जो खूबी है वो क्या थी? जिस्मानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी इनके पास। क्या थी? जिस्मानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी। और हाइट में बहुत लंबे लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम भी बहुत लंबे थे आज के मुकाबले में। अपनी जो हाइट है 5-6 फीट के अपन, इन लोगों की हाइट 25 फीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है 25 फीट। 20 फीट का तो 20 फीट के स्विमिंग पूल में भी अपन सोच समझ के कूदते हैं, 6-7 अपन है, ठीक है। ये कौम आद और नूह अलैहिस्सलाम और वो टाइम की जो कौम थी, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जिस्मानी क़ुव्वत ज़्यादा थी इनके पास, और बहुत ज़हीन थे। क्यों ज़हीन थे? एक काम ये लोग करते थे, अल्लाह ताला इनको बाग और पानी के चश्मे दिया। नेमतें इनको क्या क्या मिली आप देखिए, ठीक है। बाग और चश्मे यानी पानी की कमी नहीं थी इलाके में, बाग यानी फ्रूट्स, फूलों की कमी नहीं थी। तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और सेहतमंद है, तो अच्छी कौम है ना, सक्सेसफुल कौम है। स्टोरी शुरू हो रही मगर अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप अच्छा गौर से सुनो। अभी तो अपन हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू कर रहे हैं मगर अपनी ज़िंदगियों की स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। कैसा ख़त्म हो गई? पीछे जा रहा हूँ मैं सेहतमंद हूँ, ज़हीन हूँ, मेरे पास बाग है, चश्मे हैं, अभी क्या होना? किसी की नहीं सुनता मैं। लेकिन इनके पास सब कुछ था, फिर भी अल्लाह ताला एक बहुत अहम नेमत इनके पास भेजे। हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई, अब लाइट्स ऑन कर दीजिए और उठ के अपने अपने कामों में चले जाइए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी इतना मिल गया तो बसे हो रहे अपन, और इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे। क्या स्ट्रगल है साहब? सेहत रहना अच्छी,
रिस्क रहना, और अगर अक्लमंदी हमारे पास है, होशियार है हम, और होशियारी का भी इस्तेमाल, ये दो चीज़ें हासिल करने को करते हैं अपन। अपने आप को हिफाजत से रखना, अच्छे रखना, खाना पीना मज़े करना। राशन अगर कम है समझो घर में, तो टेंशन हो रहा नहीं हो रहा, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं था। ऐसी कौम के पास अल्लाह ताला क्या चीज़ की कमी महसूस करे। अच्छा, एक और इनके पास स्किल, जहीन भी है, जिस्मानी क़ुव्वत भी, उसका इस्तेमाल कैसा करते थे लोग, क्या करते थे, पहाड़ों में घर बनाते थे। अब आप बोलिए, इतने हज़ारों साल पहले का मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, तो कौन सी मशीन इस्तेमाल करके बनाते थे, हाथों से बनाते थे। और आज भी ये पहाड़, ये बड़े बड़े खंडर आज भी मौजूद है। अर्जुल कुरान बोल के एक सफ़र होता, अपन हज और उम्रा को जाते से सुने, लेकिन अर्जुल कुरान बोल के एक सफ़र कराते। कुरान में जिस जिस जगह का नाम आया वहाँ पर लेके जाते। 30 दिन की पूरी स्कीम है, अगर किसी के पास सहूलत है तो ज़रूर जाइए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। तो वो इस इलाके में भी लेके जाते। कौन सा, जो यमन और ओमान के बीच में कौमियात का इलाका है। तो ये हाथों से बनाते थे, पहाड़ तराश तराश के उसमें बेहतरीन डिज़ाइन वाले घर बनाते थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गार के ऐसा कुछ बना लिया रहेगा, ऐसा नहीं। ज़बरदस्त तरीके से पूरा वेंटिलेशन के साथ एक एक रूम की डिज़ाइन, और बड़े बड़े बिल्डिंग थे वो, और उनकी हाइट के हिसाब से फिर दरवाजे भी बहुत बड़े बड़े। आज अगर अब सामने ठहर जाएंगे अपन तो बहुत छोटे दिखते। आज वो दरवाजे में अंदर जाने के लिए बड़े बड़े सीढ़ियाँ लगा के चढ़ रहे लोग उस पर रिसर्च करने के लिए। तो ये इनके पास टैलेंट था। तो क़ुव्वत है, स्मार्ट है, ज़मीना है, बाग है, खेत है, पानी की कमी नहीं है, सब कुछ है इनके पास। ठीक, अल्लाह ताला कुरान में इस शहर का नाम लिए, इरमा ज़ातिल इमाद। क्या मतलब है इसका? इरम एक ऐसा शहर जो पिलर वाला शहर बल्कि मशहूर था, यानी बड़े बड़े सुतून बनाते थे ना, पिल्लरा बनाते थे, और ये पहाड़ को तराश तराश के बनाते थे। और ये पिल्लर जो है इनके रुआब और दबदबे की निशानी थी। यानी क्या मतलब है, अब अलग अलग पहाड़ा तराश के घर बना लिए, बनाने के बाद में वो पूरे घरों को अतराफ से बाउंड्री देने के लिए बड़े बड़े पिलर्स बनाते थे। दूर से कोई देख लिए तो बस हैबत में आ जाना, अरे ये इनका जो है सिक्योरिटी का एक नेटवर्क है भाई, बेहतरीन, अपने आप को हिफाजत करने के लिए हम यहाँ पर है, बहुत बड़ा इलाका है हमारा, ये बताने के लिए। इरम था ये शहर का नाम। ठीक है, यमन और ओमान के बीच के जो शहर की हम बात कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको पिलर्स? जी, ऊंची ऊंची इमारत है, मजबूत इमारत है। आप बोलिए ऐसी इमारत में अगर आप जाके जो है सेफ होना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, तो सेफ रहते ना रहते? गिरने का तो कोई चांस नहीं है, मजबूत है, और बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और बहुत सालों से ये काम हो रहा था। तो ये लोग अपने आप को बहुत महफूज समझते थे, इसीलिए मैं बात बोला। हम घर में बैठे हुए हैं, बिल्डिंग अच्छी है ना, ये क्या समझते हैं हम, ये घर में बैठ के अपने आप को महफूज और सेफ समझते। तो आइए हम देखते हैं कि ये लोग कितना इसमें सेफ थे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है इनके कल्चर के बारे में। हम एरिया, नाम, नाम के माने, इनकी ताकतें, इनके पास की नेमतें सारे हम देख लिए। सबसे पहली खराबी, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी याद आ रही किसी को? उनके पास भी यही बीमारी थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पास क्या थी वो बीमारी? हर काम के लिए अलग अलग खुदा बन गए थे। यहाँ पर वो टाइम पे हम सुने थे कि नेक लोगों को क्या करे थे, नहीं, वो लोग नेक लोगों के तस्वीर बनाए, मजबूत जो है पुतले बनाए, उनकी इबादत शुरू करे थे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम तक आते आते क्या हो गया, डिपार्टमेंट दे दिया ना कि खुदा को। बारिश का खुदा अलग, पैसे देने वाला खुदा अलग, और औलाद देने वाला खुदा अलग। इस तरह हर काम के लिए एक खुदा। आप देखो थोड़ा सा अगर पीछे गए, आज बड़ी बड़ी इमारतें कौन बना रहे हैं बोलो? अमेरिका, दुबई, चाइना, इंडिया। बड़े बड़े पुतले कौन बना रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला बनाए। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मजबूत इमारतें, बाग और खेत, ये पूरे पुरानी स्टोरी दिख रही है ना, आज भी कर रहे हैं अपन। ये आज भी इन्हीं कामों में बिजी है अपन। अपनी शान और शौकत बताओ। बुर्ज खलीफा किसी को मालूम? सबको मालूम। क्यों मालूम सबको? सबसे बड़ी बिल्डिंग है। क्यों सबसे बड़ी है? तो इतना क्यों उसका क्रेज है? सबसे बड़ी है,
जी वही वही, क्या उसके पीछे आगे की बात बोलिए। पूरी फ्रांस की बनी हुई है, पूरी कांच की बनी हुई है, तो किसकी तारीफ हो रही? बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने वालों की, वो प्रोजेक्ट, वो जहानत, वो जिस्मानी कुव्वत, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी है नहीं है, अब इसी में खुश है। और साथ साथ आप देखेंगे तो कल्चर ऐसा है, हर तरफ बुतों की इबादत हो रही। एक अल्लाह को छोड़ के लोग या तो अपने आप को खुदा बना लिया या किसी और के सामने झुक रहा, ये कमजोरी थी। दूसरा क्या है, पढ़िए। Luxurious life, अय्याशी। जब इतने सारे चीजें हैं, नेमतें पूरी है, कुव्वत है, तो इस्तेमाल उनका लाइफस्टाइल कैसा था? अय्याशी। ऐश और आराम, सुकून का था, और महंगी महंगी चीजें उनको होना था, यानी सारी चीजें अवेलेबल थी। अय्याशी का मतलब क्या है, कोई बोल सकते, कोई समझा सकते? ये लफ्ज आमतौर पर अपन गुस्से में इस्तेमाल करके छोड़ देते, समझाते नहीं। ऐश से है ये लफ्ज, ऐश। ऐश किसको बोलते? मर्जी के मुताबिक जीना, बहुत अच्छा डेफिनेशन आप दिए। अपनापन सोच लेना, ये दो भी बहुत अच्छे डेफिनेशन आए। ऐश, ऐश। ऐश किसको बोलते हैं मालूम? असली मुद्दे को भूल जाना और बेकार चीजों में गुम हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? अय्याशी। ऐश। मतलब असली काम क्यों आए थे जमीन पे? ये पहाड़ों में घरा बनाने आए थे, बागों और खेतों में बिजी होने आए थे, एक दूसरे को दिखावा बता लेने आए थे, हम बड़े हैं तुम छोटे हैं बोलने आए थे, इसको ऐश बोलते। अब अय्याशी बोलते अपन को दिमाग में खाली शराब आता, गुम हो जाना किसी बेकार चीज में, इसको अय्याशी बोलते। तो ये लोग इसमें बिजी थे। साथ साथ इनके अंदर एक और बड़ी खराबी थी, जब इतनी कुव्वत इंसान के पास आ गई और इनको बस सुकून से रहना है, अपना रुआब दबदबा जमाना है, तो क्या करे थे लोग मालूम? ये कौम आद अतराफ के इलाकों में, यानी इराक तक पहुंच गए थे और अफ्रीका को भी टच कर लिए थे। अतराफ के इलाकों में अपना रुआब और दबदबा जमाने के लिए जाके कमजोर कौमों पे जुल्म करते थे, उनको मारते थे, और उनकी जमीनें और उनके वादियां, उनके पहाड़, उनके बाग पूरे अपने कब्जे में ले लेते थे। यानी है सो बस नहीं है, और क्या होना है? और होना है, और हिरिस है। आप बोलिए ये पुरानी स्टोरी लग रही है, आज भी कोई ऐसा कर रहे हैं? आज भी हो रहा। आपको मालूम अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है वो कितने कंट्रीज में है मालूम? कंट्रीज में 90 कंट्रीज में है। यूरोप पूरे अफ्रीका को लूटने के लिए एक टाइम पे 400 साल ब्रिटिशर्स की पूरी हिस्ट्री है, 400 साल तक अंग्रेजों से आज़ादी दिलाए। परसों भी अपना 15 अगस्त को झंडा चढ़ाए होंगे, अंग्रेजों से आज़ादी मिली बल्कि। तो अंग्रेज यहाँ तक कहीं को आ गए थे, कभी सवाल पूछे? अमेरिका की आर्मी का बेस पाकिस्तान में है, उसको इस्तेमाल करके उन्हें अफगानिस्तान से लड़ा 20 साल तक। तो जो पावर में आ जाते ना, उनकी जो हिर्स है, शैतान क्या बोला था याद आ रहा? आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में अल्लाह से क्या बोला था? मैं दुनिया को खूबसूरत बना के पेश करूंगा, मैं जैसा तकब्बुर में आ गया, अल्लाह भी तकब्बुर में आ जाएंगे, जुल्म करेंगे, ये सारी चीजें बोला था। तो जिसके पास भी कुव्वत रहती नहीं, जो है मेरे पास उसमें मैं बस यहीं रहूंगा ऐसा नहीं सोचता, नहीं, और होना रहता, और होना रहता। चलो अपन अमेरिका की, चाइना की बात कर रहे हैं, आप बोलिए अपनी, मेरी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में हमारे और की चाहत है या नहीं है? ये और हासिल करने की चाहत में इंसान जुल्म पे उतर जाता, ज्यादा से ज्यादा। अल्हाकुमुत तकासुर, आगे का पढ़िए, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की हिर्स और चाहत ने तुम्हें खबर तक पहुंचा दिया। तो ये ज्यादा हासिल करने की चाहत में क्या करता इंसान? जल्दी हासिल करने की चाहत में जुल्म करता। कैसा जुल्म करता? मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे को और एक गाड़ी होना है, मगर अभी पैसे कमाना, पैसे जमा करना मेहनत का काम है, हलाल तरीका है, लेकिन मैं क्या करूंगा? अब छीन लूंगा, लूट लूंगा, ठीक है, चोरी कर लूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। वो कुछ ना कुछ जो है ना, वो इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जो इंसान लिमिट से बाहर हो जा रहा। जो कुछ है इसमें शुक्र अदा करना है, लेकिन ये लोग जुल्म भी करते थे। अब अल्लाह ताला इस ऐसी कौम में से, ऐसी ताकतवर, ऐसी जालिम, ऐसी जब्बार, ऐसी ऐश परस्त कौम में से अल्लाह ताला एक इंसान को सेलेक्ट करे, उनका नाम था हूद। बोलिए,
अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल करे और उन्होंने 5 बातों की दावत दिए। जी, अल्लाह के गुलाम बन जाओ। याद आ रहा कुछ? नूह अलैहिस्सलाम यही बोले थे, उबुदुल्लाह। जी, मैं रसूल हूँ, मुझे फॉलो करो। नूह अलैहिस्सलाम भी बोले थे ये बात। जी, आग से बच जाते, असली कामयाबी। असली कामयाबी क्या है? आग से बच जाते। आप देखिए, एक ऐसी कौम जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके बीच में ठहर के हूद अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं अभी कामयाब नहीं हुए तुम लोग। बहुत बड़ी बात है। असली कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। बोलिए, असली कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी। जी, पॉइंट डी पढ़िए। अल्लाह खलीफा बनाए हम सबको। हाँ, याद आ रहा कुछ? फर्स्ट एपिसोड। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का लास्ट स्लाइड याद है किसी को? जब कश्ती में से उतर गए थे तो अल्लाह ताला कुछ ऐलान करे थे, क्या बोले थे? हाँ, नूह अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह ताला उनको खलीफा बनाए थे। आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाए, उनको भी खलीफा है बोले, जो नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे उन्हीं की नस्ल है, 4th जनरेशन है। तो हूद अलैहिस्सलाम उनको याद दिला रहे हैं, स्टेटस याद दिला रहे हैं। क्या स्टेटस याद दिला रहे हैं? तुम लोग ज्यादा हासिल करने की चाहत में दूसरों के जमीना कब्जा कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो ये पूरे जमीन का मैनेजमेंट के लिए तुमको भेजा था, इसको इसमें अमन और शांति और सुकून कायम करने के लिए भेजा था। खलीफा थे तुम, याद नहीं है तुमको? और तुम ही जो है क्या बन गए? जालिम बन गए। अल्लाह ताला जो पावर तुमको दिया, किस लिए दिया? खिलाफत करने के लिए। इसका सही इस्तेमाल करो। हूद अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं उनको। चलिए 5th पॉइंट, एहसान याद करो। हाँ, अल्लाह ताला के जो इनामात है, नेमतें हैं, इस एहसान को हमेशा याद रखो। देखिए, ये लास्ट वाली पॉइंट से आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कोई अगर कनेक्ट करे तो उनको मैं गिफ्ट दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में शैतान ने एक बात बोला था, सबसे पहला जुमला उन्हें बोला था, वेरी गुड, मुस्लिम को मिलेगा प्राइस। बोलिए मुस्लिम जोर से। हाँ, शैतान की पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर 1, सबसे पहले उन्हें अल्लाह से बंदे का कनेक्शन तोड़ देता। जो कुछ नेमतें हैं उस बारे में ये एहसास दिलाता, ये आप कमाए सो है, आपके है, ये यू आर द ओनर। तो घर के सामने किसका नाम लिख लेते अपन? अपना नाम लिख लेते, ओनर का नाम लिख लेते। ये किसका फोन है? मेरा है, तो ओनर, ये ओनरशिप की सबको चाहत है। तो शैतान क्या करता मालूम? ये तुम्हारा है, तुम हासिल करे सो है, तुम्हारी मेहनत है टोटली, किसी का अमल दखल इसमें नहीं है, तुम्हारी मर्जी, चलना करो, जो करते करो बोल के छोड़ देता। तो हूद अलैहिस्सलाम याद दिला रहे हैं, अल्लाह का एहसान याद रखो, यानी ये नेमतें अल्लाह से मिली, ये कनेक्शन को जोड़ो। ये कनेक्शन अगर किसी का जुड़ गया तो नेमतें फिर सही इस्तेमाल में आती, लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल होते, गरीबों की मदद होती। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। इबादत का माने को बोल सकते हैं गुलामी, हर मामले में अल्लाह ताला की गुलामी करनी। वो लोग अलग अलग खुदाओं को मान रहे थे ना, उसके जवाब में हूद अलैहिस्सलाम बोले एक अल्लाह की गुलामी करो, एक अल्लाह को मान लो। अलग अलग खुदाओं को मानने से क्या होता, कोई बोल सकते? खुद से बना लेके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बांट लेके अलग अलग खुदा बन गए थे, तो इससे क्या नुकसान होता है इंसान को दुनिया में? आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स हो रहे हैं और आप घर में अकेले हैं, लेटे हुए हैं, और आपका फ़ोन भी ऑफ है, उठ के जा भी नहीं सक रहे, किसी को बोल भी नहीं सक रहे क्योंकि घर में कोई है नहीं। उस टाइम पे आप किसको याद करते? जब अल्लाह को याद करते और अल्लाह ताला से दुआ करते उसी जगह पे लेटे लेटे, तो दिल में थोड़ी तसल्ली मिलती नहीं मिलती? उम्मीद बनती नहीं बनती? भरोसा रहता नहीं रहता अल्लाह पे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ये अल्लाह पे ईमान लाने वाले ही इसका मजा ले सकते। अब ये अलग अलग बुतों को मानने वाले, इनका दिल हमेशा बेचैनी में रहता। मूसा जो बात बोल रहे थे, मैं उसी को थोड़ा अलग अंदाज में समझा रहा हूँ। हमेशा बेचैनी में क्यों रहता मालूम? काली माता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करते हैं मालूम आप लोगों को? अच्छा, गणेश क्या करते हैं मालूम? हर काम के लिए एक एक खुदा है भला में। तो अब हम हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत का काम करना है, तो हमारे हिंदू भाई बहन भी कैसा परेशानी में है वो जानने के लिए हमको उन्होंने जिनको खुदा मानते हैं उनकी स्टडी भी करना पड़ता, ठीक है।
तो स्टडी करें तो समझ में आता है कि कितना ये लोग परेशान रहते हैं। एक खुदा के पास जाना है, जाके उनको दान पेश करना है, उसके बाद में कुछ वहां से मिलेगा तो सुकून। बैठे बैठे याद नहीं कर सकते हो खुदा को, क्योंकि इनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बैठे बैठे उन लोग भी किसको याद करते हैं मालूम आपको? अल्लाह को याद करते। सारे इंसान दुनिया में अल्लाह को याद करते, नाम अलग अलग बोलते। अचानक तकलीफ और परेशानी में है तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाए, जब समंदर के बीच में कश्ती तुम्हारी पहुंच जाती और लहरें उठते रहती पहाड़ों की तरह, कश्ती ऊपर नीचे होते रहती, जब तुम्हारे दिल में से और तुम्हारी नजरें किधर जाती? आसमान की तरफ जाती और दिल से तुम्हारे अल्लाह निकलता, बोले अल्लाह ताला। यानी एक ही खुदा को याद करता है इंसान। छोटी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक हमारी हिंदू बहन से या भाई से पूछो आप, देवुड़ू एक्कड़ा क्या माने इसका? तो क्या बताते हैं इशारा करके? अरे क्यों, मंदिर का रास्ता क्यों नहीं बताते? इससे पता चल रहा अल्लाह ताला हर इंसान की फितरत में डाल दिए बात। सबको ये मालूम है कि खुदा ऊपर है, सारे लोग एक ही खुदा को मानते, मगर शैतान क्या करा? अपने कुछ चेलों को इस्तेमाल करके, अपने कुछ असिस्टेंट्स को इस्तेमाल करके लोगों को धोखे में डाल दिया और अपने जाती फायदे के लिए लोगों को उल्लू बनाते, मट्टी का पुतला अपने हाथों से बनाते, उसी को खुदा है बोलते, वहां पर जाके सब कुछ पेश करते और खुद परेशान रहते। तो हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दिए। दूसरी बात बोले मेरे रास्ते पर चलो, यानी मैं जो तरीक़ा बता रहा हूँ उस तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारो। तो आप लोगों से सवाल है, हूद अलैहिस्सलाम घर नहीं बनाते थे पहाड़ में? जी, हूद अलैहिस्सलाम के पास बाग नहीं था, चश्मे नहीं थे होंगे। फिर मेरे रास्ते पे चलो मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कोई बात सिखाने का था क्या उनको, कौम को? हाँ, अब आप यहाँ पर रुक जाइए। मूसा से सवाल है, मूसा चाइना बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है या पीछे है? बहुत आगे है। पढ़े लिखे में बहुत आगे है या पीछे है? आगे है। और ऑर्गेनाइज काम करने में आगे है या पीछे है? बहुत आगे है। अब वो कौम को जाके मूसा तुम क्या सिखाते? वहां जाके मूसा भी चाइनीज बन जाते। क्यों? बड़े बड़े बिल्डिंगा हैं और लोग जो है बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। वैसे लोगों के बीच में ठहर के मेरे रास्ते पे चलो बोलने की हिम्मत है अपने को? इसलिए नहीं है कि अपने को इस्लाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पैसे वालों को तो कभी मशवरा दिए? आप ही के खानदान के अमीर, आपसे ज्यादा अमीर लोगों को कभी मशवरे देते? नहीं नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्यों नहीं देते मालूम? वो दिए तो नहीं सुनते, आगे की बात है, लेकिन क्यों नहीं देते हम मालूम? क्योंकि हमारे को ईमान पे, अल्लाह रसूल पे, किताब पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी कि इस चीज़ की ज़रूरत है सामने वालों को, ये एहसास पैदा नहीं हो रहा हमारे। तो सब लोग मेरे साथ एक बात बोलिए, इंशाअल्लाह हम सबको आज से सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे फ़ख्र है। हाँ, ये हमारा आज से जो है स्लोगन बन जाना। आपके पास घर नहीं होगा, आपके पास सोना नहीं होगा, आपकी सेहत थोड़ा ख़राब हो रही होंगी, आपको बच्चे नहीं होंगे, बेटे नहीं होंगे, बेटियां नहीं होंगे, कुछ भी कमी होंगी, लेकिन इस्लाम है आपके पास, इस पे खुशी मनाइए इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इस्लाम पे खुशी मनाने का कभी हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। बच्चों की खतना हो गई तो फूल पिलाने की दावत रख रहे हैं। अब हम आपको वेल्डना में परसों दावत है एक, आप लोग फर्स्ट टाइम सुनेंगे, शायद किसी को मालूम भी होगा, बिस्मिल्लाह की दावत बोले उन्होंने। तो मैं बोला ये बिस्मिल्लाह की दावत क्या है? तो उन्होंने बोले बच्चे को फर्स्ट टाइम झूले में डालते कहते, यानी पूरा गांव जमा हो जाता, झूले में बच्चे को फर्स्ट टाइम ऐसा डालते तो वो बिस्मिल्लाह की दावत या झूले की दावत कुछ बोले। तो इतनी छोटी छोटी चीज पे खुशी मना रहे हैं आप। अल्लाह की नेमत ही है, बच्चा भी काबिल हो गया झूले में जाने के, लेकिन इस्लाम पे कभी खुशी मनाए? तो ये हूद अलैहिस्सलाम के जिंदगी से सीखना है कॉन्फिडेंस। क्यों? ऐसे मजबूत और इतने पैसे वाले ऐसे लोगों के सामने बोले मेरे रास्ते पे चलो, अभी आप लोगों को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है सीखने की, नहीं मालूम है आपको, अल्लाह मेरे को बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
ये कॉन्फिडेंस हमको आना चाहिए। तो तीसरी दावत, आँख से बचाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बचाना चाह रहा हूँ बोल के मैं लिखा, और हुद अलैहिस्सलाम यही बोले थे। ये जो चाहत है ना हमारी, एक दूसरे को हम एक दूसरे से जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हमारी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, हम क्या देना चाहते हैं एक दूसरे को, जरा बोलिए। खुशी, खुशी, फैसिलिटीज, महफूज, सुकून। जी, गम तो देना नहीं चाहते। गम कभी हमारी तरफ से मिल भी जा रहा तो माफ़ी मांग लेते, अच्छे लोग हैं हम माशाल्लाह, पूरे नेक नेक लोग हैं। लेकिन ये हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो एक दूसरे से बॉन्ड है, ये आखिरत के बारे में हम कितना सोच रहे हैं उस बॉन्ड को लेके, कि मैं जैसा मेरे छोटे भाई के साथ घर में रह रहा हूँ, बातचीत कर सक रहा हूँ, कुछ तकलीफ हो गई तो मैं मदद कर रहा हूँ, मेरे को कुछ तकलीफ हो गई नो मदद कर रहे हैं, हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं, ऐसा मेरे भाई के साथ मैं जन्नत में भी रहना, इसकी कोई प्लानिंग में बना रहा हूँ क्या? मेरे शौहर उन्होंने रहे तो मेरी ज़िंदगी में मेरे को सुकून है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे इंसान हैं उन्होंने, तो उनके लिए आप कोई आखिरत का प्लान बनाए क्या? बनाए। तो सबसे पहला सवाल यह है कि इसका मतलब अपने लिए हम नहीं बना रहे हैं, इसीलिए दूसरों के बारे में भी नहीं बन रहा हो। अगर मेरे लिए मैं प्लान बनाऊंगा आखिरत का, अगर मैं मेरे लिए आखिरत का प्लान बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं वही सोचूंगा दूसरों के बारे में भी। अपन दूसरों के लिए प्लान बना रहे हैं, कौन सा प्लान बना रहे हैं? कौन सा प्लान बना रहे हैं दूसरों के लिए? दुनिया के वास्ते, दुनिया की तरक्की के प्लान बना रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, एग्जाम में फेल हो गए तो पास होने की टेक्निक बता रहे हैं, खाना खिलाना सिखा रहे हैं, बच्चे को खाना कैसा खाते हैं बेटे बोल के सिखा रहे हैं, छोटा बच्चा है तो कपड़े पहनना सिखा रहे हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करने की प्लानिंग है अपने पास, कैसा बच्चा बात करना, कैसा रहना, पूरी चीज़ें। तो ये सारी अच्छी बातों को, अच्छे चीज़ों को तो आग से बचाने की चाहत, ख्वाहिश, एक दूसरे को और ख़ुद को आग से बचाना, आग से बचना, इस बारे में क्या करना है मैं एक पॉइंट बोल दे के आगे बढ़ता हूँ जी। आखिरत की टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना शुरू करना है इज्तिमा के अलावा। अब आपस में हम बैठे तो क्या बातें करते अपन? मैं स्टेप 1 बता रहा हूँ, तहज्जुद पढ़ो सब जने रोज उठ के नहीं बोल रहा हूँ, स्टेप 1 बेसिक काम जो हमको करना शुरू करना है जिससे जहन बनता। क्या बातें होती हमारे आपस में बैठ गए तो? क्या चल रहा लाइफ में, खाना खाए क्या, फोन करती खाना खाए क्या, कहाँ है, कल का क्या है, अब्बू वो जमीन का क्या हुआ, तो फिर अब्बू फिर पूरी स्टोरी सुना रहे, कपड़े होना है, जरा डीजल के पैसे डालो, जरा रिचार्ज कर दो, और बैठ गए तो दूसरों के बातें हो रहे हैं। दावत में जाके आए तो अब हम लोग कल ठहर के यहाँ पर रूम में, वो शादी कैसा हुई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, दो लोगों को एक स्टेज पे बिठाने से क्या मसला हुआ, फिर मसला हुआ नहीं हुआ, फिर किसको कौन नाराज थे, कौन खिलाए कौन नहीं खिलाए, एक दूसरे के बातें। अब डिस्कशन चल रहा, हो गई दावत, सब खुश है, दूल्हा दो दूल्हे भी खुश है, दो दूल्हा भी खुश है। हाँ, अब गीबत लोगों की। पहला कदम आखिरत की कामयाबी के लिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए, पहला कदम आखिरत की कामयाबी के लिए, आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से गुफ्तगू करिए। पूरी कुरान में कितने सूरे हैं बोलिए? 114 सूरे है। 86 सूरे मक्का में नाजिल हुए। कितने? मक्का में कोई रूल्स रेगुलेशन नाजिल नहीं करे अल्लाह ताला, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब बाकी के 28 सूरों में है। 86 सूरास मक्का में जो नाजिल हुए, उसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का के लोगों को बताए वो आखिरत है। यानी पूरी कुरान के अगर आप परसेंटेज निकाले तो आखिरत के बारे में, आखिरत की डिटेल्स आपको 65% मिलती। कितने? 65। इतने डिटेल्स क्यों बताए अल्लाह ताला 86 सूरों में? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वहां रहना है तो वहां की इंफॉर्मेशन ज्यादा होना, वहां का नक्शा कैसा रहता है अल्लाह ताला बताए, क्या होगा उस दिन, कैसा शुरुआत होंगी जिंदगी की,
सारी डिटेल्स बताए। फिर आप अहादीस में देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस है, बाज़ाब्ता चैप्टर्स है, मौत से लेके जन्नत तक पहुंचने के स्टेजेस पे। आपको सिर्फ 300 पेजों की बुक मिलती है हदीसों की, सिर्फ एक ही टॉपिक है उसमें, नेक इंसान है तो रूह कैसा कब्ज होती। इस पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं बैठ के, नहीं करते। वह न कोई क्या छूट के मरना बहुत अच्छी बात बोले आप। बिजनेस, करंट टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, वीजा, इसके बारे में बात करो भाई। ये मरने का वो डिटेल्स क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो कुरान में ज्यादा बातें अल्लाह ताला यही करे हमारे साथ, कलामुल्लाह है वो। तो हमको पहला कदम ये उठाना है कि ज्यादा से ज्यादा आखिरत हमारी जो है टॉपिक बन जाना। हूद अलैहिस्सलाम कौम को क्या याद दिलाए? खिलाफत की जिम्मेदारी अदा करो। हाँ, ये तो बोले, लेकिन क्या याद दिलाए मालूम? हमारा स्टेटस याद दिलाए। मैं आप लोगों को बोला था आदम अलैहिस्सलाम के स्टोरी में कि हमारा जो असली मुकाम है, अल्लाह ताला जो हमको मुकाम दे के भेजे, वो मुकाम को अगर याद नहीं रखे तो फिर हम मंजिल से भटक जाते हैं। मुकाम और मंजिल दो चीज़ें हैं। देखो, आपका क्या मुकाम है अगर आपको याद रहा तो आप वैसे ही काम करते। जैसा मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी के घर मेहमान बन के चले गए और दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, डिश में खाना खत्म हो गया, क्या करते बोलिए? हाथ धो लेते हैं। नहीं, मेजबान ठहरे हुए हैं भाई, हाँ, अभी अभी खाना खत्म हुआ, आप क्या करते हैं? मेजबान क्या करते बोलिए? मेजबान पहले खाना लाने जाते मेजबान खाना ला। आप क्यों नहीं जा रहे मुस्लिम? मेहमान है। वेरी गुड। मुस्लिम को क्या याद है? दस्तर पे बैठे मैं मेहमान हूँ। तो मुस्लिम कैसा बैठते? सरुबाब से बैठते, अब इंतजार में रहते। खाना अगर 2 मिनट लेट भी आ रहा तो यूं ही देख लेते बैठते, मगर उठ के नहीं जाते चूल्हे में। क्यों? मुकाम याद है। मुकाम याद है तो काम सही होता। अब हम मुकाम भूल गए, इसीलिए हमारा काम पूरे गलत हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक सवाल आया था परसों, मेरा बच्चा वीडियो गेम्स बहुत खेल रहा, उसको जो है क्या बोल के समझाना। और एक बच्चा सवाल करा, भाई ये गेम खेल सकते हैं क्या, भाई वो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा सिली चीज़ें पूछ रहे हैं। तो मैं लोगों को उस टॉपिक के बारे में नहीं बोला, मैं ये बोला आपके पास टाइम आपको कैसा मिल रहा? आप तो इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा काम देके अल्लाह ताला भेजे, आपके पास टाइम कैसा है गेम खेलने? आप किसी डॉक्टर को ऑफिस में, हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट्स के सामने गेम खेलते हुए देखे? IAS ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, पूरे केसेस चल रहे हैं, वहां बैठ के नहीं अभी जरा एक स्टेज है भाई, अपन कैसा कर रहे हैं? एक आखिरी लास्ट स्टेज है, अभी हो रही गेम। तो ये छोटे छोटे बेकार चीजों में हम जो बिजी हो गए, हम अपने बड़े वो मुकाम को भूल गए जो अल्लाह ताला दिए थे। वैसे डॉक्टर को लोग नाकारा बोलते। हाँ, अगर वैसे वो डॉक्टर गेम खेलेगा तो उसके बाद आइंदा से नहीं जाते, थोड़े दिन में बंद हो जाती क्लिनिक वो। तो हम सबको अपना क्या याद रहना है? मुकाम। अब दूसरा मसला क्या है मुकाम में मालूम? हम अपने अपने मुकाम को क्या करें, छोटे छोटे चीज़ों में फिक्स कर दिए। ठीक है, कैसा? मेरा एक नाम है, मेरा एक ख़ानदान है, मेरे पास ये 3-4 चीज़ें हैं, बस मेरा यही मुकाम है। मेरे को अगर लोग पूछे, समझो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल के कंपनियों में क्वेश्चन होता, क्या बोलते अपन? आई एम खलीफा ऑफ अल्लाह बोलते। क्या बोलते? मेरा नाम माज है, मेरे अब्बू का नाम अब्दुल मोईद साहब है, मैं एराकुंटे में रहता हूँ। फिर वो छोटे से एराकुंटे में भी मेरा एक छोटा सा घर है, वो छोटे से घर में भी मेरा एक छोटा सा कमरा है, वो छोटे से कमरे में छोटी सी पलंग के छोटे से हिस्से में मैं सोता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। तो अपने आप को अपन क्या करें? वो छोटा कर लिए। अरे आपके पास जाती घर नहीं है, 2 तोले सोना नहीं है आपके पास, तो आप अपने मुकाम को क्या करें? सोने में, घर में और खानदानी नाम में कैद कर लिए। और अल्लाह ताला क्या याद दिला रहे हैं? पूरी जमीन का इंतजाम चलाने की जिम्मेदारी दी हम आपको, डायरेक्ट हमारे से कनेक्शन है आपका, कायनात के रब है हम, बल्कि अल्लाह ताला हमको बोलते जा रहे हैं। तो इस मुकाम को याद रखना, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता। जिंदगी में जो अपन परेशान हैं, रो रहे हैं, तकलीफों में हैं, ये सब तकलीफा खत्म हो जाते। कैसा? चीज़ा मिलके नहीं, मुकाम याद आ जाता। अरे अपना तो कनेक्शन अल्लाह से है, इतना बड़ा जिम्मेदारी अल्लाह ताला दी है। अल्लाह ताला के एहसानात को याद रखो। ये अल्लाह की नेमतों को याद रखने का एक प्रैक्टिकल आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप लोग जिक्र की महफिल सुने? जिक्र की महफिल
क्या होता जिक्र की महफिल में? तराने पढ़ते, नात पढ़ते, अल्लाह 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 बोलते। माशा। शुक्र की महफिल सजाना है घर में, बोलिए जरा मेरे साथ। शुक्र की महफिल सजाना है घर घर में कैसा? पूरे फैमिली मेंबर्स रहना, शर्त नंबर 1, मतलब जितने भी अवेलेबल है बैठ जाना। बैठ के क्या करना मालूम? अल्लाह ताला अपने को क्या क्या नेमतें दिए, हर दिन एक नेमत के बारे में बयान होना, सब लोग बयान करना उसी एक नेमत के बारे में 5-10 मिनट। जैसा कि मिसाल के तौर पे आज अपन बैठ के चलिए आज अल्लाह की नेमत आंख के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, माविया कुछ बोल रहे हैं, अब्बू कुछ बोल रहे हैं, अम्मी कुछ बोल रहे हैं। तो हम जब आंख के बारे में बात करेंगे तो किससे कनेक्ट करेंगे वो नेमत को? अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह दिए। शुक्र अदा करने से क्या होता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बार बार अल्लाह की नेमतों को याद करने से दिल नर्म होता। बोले दिल नर्म होता, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बनता। एक है आखिरत के बारे में बात कर रहे हैं हम, दूसरा है अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए शुक्र महफिल सजा रहे हैं। ठीक है, तो शुक्र की महफिल हम सबको अपने अपने घरों में क्या करना है? इसका इनेकाद करना है, इनिशिएटिव लेना है। यही बात है जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पूरी कौम को याद दिलाए। अब जो रिएक्शन आया कौम की तरफ से, हूद अलैहिस्सलाम पूरी कौम के कल्चर पे भी क्रिटिसाइज करे और बोले ये बड़े बड़े जो घर तुम बना रहे हैं इसमें तुम खुद नहीं रहते। बोले बस शान और शौकत के लिए घर बनते थे, वहां पर बड़ा बड़ा महल बनाते थे और उसमें रहते नहीं थे। किसका बड़ा महल है ये कंपटीशन चलता था, किसके पास अच्छा फोन है, किसके पास अच्छी गाड़ी है, किसके बच्चे ज्यादा तरक्की करके बड़े बड़े मुल्कों में पहुंच गए, कौन सी आंटी के पास कितना सोना है। तो ये जो कंपटीशन है हूद अलैहिस्सलाम को याद दिला रहे हैं, इस्तेमाल की चीज लियो, इस्तेमाल करो, अल्लाह को याद करो, शुक्र अदा करो। ये एक्स्ट्रा जो चीजें तुम बना रहे हैं ये मत करो। बोले आप लोगों से सवाल है, ऐसा क्यों बोले होंगे हूद अलैहिस्सलाम? दिल अटक जाता। एक है दिल अटक जाता, सही आंसर है बिल्कुल, क्योंकि उसी में मगन रहते अपन, आखिरत से गाफिल हो जाता। आखिरत को भूल जाते। बिल्कुल जी, मौत याद नहीं आती उसको। हाँ, क्योंकि हम मगन हैं और उसमें खुश होते रहते हम, इसीलिए भी मौत याद नहीं आती। आपको मालूम है अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, यानी जो हमारी ज़रूरत के नहीं है, तो कई लोग ऐसे महरूम हो जाएंगे जिनको पैसों की ज़रूरत है, यानी उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती। हूद अलैहिस्सलाम वो कौम को बोल रहे हैं तुम बेकार और फजूल में चीज़ें बना के छोड़ दे रहे हैं, यही पैसे गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सकते, यही पैसों को लोगों की तालीम के लिए इस्तेमाल कर सकते, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बीमार के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो इसीलिए फजूल खर्ची के लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाए फजूल खर्चा करने वाले शैतान के भाई होते हैं। बोले शैतान से क्यों कनेक्ट करें फजूल खर्ची को? शैतान एक बात बोला था, मैं जो है दुनिया को खूबसूरत बना के पेश करूंगा और नाशुक्रा बनाऊंगा। वो उसके दो वादे और ये फजूल खर्ची, ये इसको कनेक्ट करो आप। तो ये हूद अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे हैं। इस्तिग़फ़ार करो, एक और बात थी, हूद अलैहिस्सलाम भी बोले, नूह अलैहिस्सलाम भी बोले। आप लोगों को याद है नूह अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे क्या बताए थे? कोई बोल सकते? बारिश होगी, औलाद से अल्लाह ताला मदद करेंगे। सेम बातें हूद अलैहिस्सलाम बोले, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेंगे, तुम्हारे पास जितनी क़ुव्वत है और इजाफा करेंगे उस क़ुव्वत में। बोले तो दुनिया के फ़वाइद भी बताए, दुनिया के फ़ायदे भी बताए। तो जो रिएक्शन आया सबसे पहला बादशाहों की तरफ से, क्या रिएक्शन आया? नई बात, हूद अलैहिस्सलाम की बात को नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल, यानी इन्हीं के जो पूर्वज थे, इन्हीं के जो बड़े बाप दादा थे, वो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए सो वाले कश्ती में से बच गए सो लोग थे। 600 साल का पुराना वाकया था, वही याद दिलाने थे हूद अलैहिस्सलाम, और इल्लाह बोल रहे हैं नए बातें हैं। बोल रहे अरे हम तो अपने बाप दादा को नहीं देखे, हम घर बनाए, बागों खेतों में बिजी थे, चले गए। अब ये नए नए बातें क्या कर रहे हैं? आखिरत है, मरने के बाद की जिंदगी है, बोल रहे हैं हर नेमत के बारे में बोल रहे हैं तुम्हारी नहीं अल्लाह की है, बोल रहे हैं। ये तो नई बात दिख रही। आप लोगों को अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ देखते तो आपको मालूम आज इंडिया में भी बहुत सारे लोग, हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम?
नफरत में बोल रहे हैं, मीडिया उनके दिलों में दिमागों में नफरत डाल दे रहा, तो लोग बोल रहे हैं मुसलमान इस्लाम जो है बहुत नया नया है, ये परसुम परसुम का है, हम जो है बहुत पुराने हैं। आज ये पुरानी और नई की बहस को थोड़ा समझ लेंगे हम। आप लोगों से एक छोटा सा सर्वे लेना चाह रहा हूँ। कोई चीज अगर नई है तो वो खराब भी रहना जरूरी है क्या? गलत भी रहना जरूरी है क्या? लैपटॉप बहुत नया नया है ये मार्केट में, मगर ताज्जुब की बात है कि अपडेटेड है ये। आज से 20 साल पहले का जो लैपटॉप था वो आज इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि नई बात रहो या पुरानी बात रहो, ये बात का कोई तुक नहीं था, यानी कोई बेस नहीं था ये बात का। नए नए बातों का क्या मतलब है? ठीक है चलो इस्लाम नया है तो आगे आगे बोलिए, इसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे को भी परसों में क्वेश्चन आया, भाई इस्लाम जो है ओनली 1400 ईयर्स से है बोल रहे हैं, इसका कुछ अच्छा मेरे को आंसर दियो बड़ा, मतलब पूरी हिस्ट्री निकालो बोल रहे थे। तो मैं बोला नहीं भाई उतना टाइम नहीं है, चलो 1400 से है, मगर क्या है इस्लाम, इस्लाम के बेसिक्स क्या है, क्या टीचिंग्स है, क्या सिखाता इस्लाम, उस पर बात कर लेंगे अपन। नहीं सही, मगर है क्या बात, तो क्या बात है उस पर गौर नहीं कर रहे थे। ये क्या नए नए बातें बोल रहे हैं, बल्कि लोग गुस्से में आ जा रहे थे। एक और जो रिएक्शन आया बड़े बड़े सरदारों की तरफ से, बादशाहों की तरफ से, क्या रिएक्शन? हमारे बुतों की मार पड़ती है। अगर ऐसी हमारे खिलाफ बोलते जाएंगे तो एक दिन तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाती। यानी ये धमकी थी, पॉलिटिकल धमकी थी, इनडायरेक्ट, यानी अल्लाह खुद मार देना चाह रहे थे हुद अलैहिस्सलाम को, मगर क्या करे, बुतों पे डाले। हाँ बुतों पे डाले, हमारे बुतों की मार पड़ती तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारा घर छीन जाता, ऐसे गलत बातें मत करो हमारे खुदाओं के खिलाफ। नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती रुक गई थी, जी जी फिर उतर गए थे, पूरे सुधरे हुए थे ना, जी जी फिर 600 साल में फिर बुत परस्ती आ गई। बिल्कुल, 4th जनरेशन है ये जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, अच्छा, यानी 600 साल हुए, हाँ 600 साल में फिर पहले की जैसा आ गए। पहले कैसा फिर से। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं हुई, वो क्या हुआ, पहले नेक बुजुर्गों को बनाए थे ना हाँ, मूर्तियां, इस बार क्या हुआ, ये लोग ऐश पसंद थे, बड़े बड़े इमारतें बना के रहते थे, तो इन लोग क्या करे, अगर अपन वो नूह अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उस पर अगर रहे, समझो एक अल्लाह को मानना है, खैर खैरात सदका करना है, तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह है। मतलब इस्लाम अब के लिए नहीं है भाई इस्लाम। अगर अपन किसी को सहाबी का किस्सा सुना है, समझो बोलना देखो कैसा शुक्र अदा करते थे, बल्कि हजरत हाजिरा का किस्सा सुना है आप अगर खवातीन को, तो क्या बोल रहे हैं खवातीन आजकल, वो दौर अलग था भाई, अब नहीं जमता हो। तो जैसा हम इस्लाम की बातें, इस्लाम की हिस्ट्री सुन के बोल रहे हैं वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। इन लोगों की पहली गलती ये थी कि अब वो दौर बदल गया, ये नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हाथों से पहाड़ों में घरा बनाना आ गया था इनको, नए नए जो है चीज़ें ईजाद हो गए थे, खेती बाड़ी में बहुत आगे बढ़ गए थे, तो दुनिया परस्ती में बुत परस्ती तक पहुंचे। कैसा पहुंचे? लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक टूल इस्तेमाल होता, और उस टूल का नाम है, लोग जो बना लिए, झूठे खुदा। क्या है बोलिए? लेकिन लोगों के लिए क्या होता, वो सच्चा बना के पेश करते उसको। तो क्या करें मालूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी कैसा करे, आपको अगर बारिश होना है, आपको अगर औलाद होना है, आपको अगर ये होना वो होना, तो ऐसे 100 अलग अलग नामों के दुकाना बना दिए, बना के बोले जिसको जो होना वहाँ जाना और इतना ये चीज़ें खर्च करना पड़ता। सेम स्ट्रैटेजी जो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे थी। तो इस धमकी का जवाब जो है हुद अलैहिस्सलाम ये दिए, सेम बात बोले जो नूह अलैहिस्सलाम बोले थे, मेरे खिलाफ जो साजिश करना है कर लो, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के कंट्रोल में हैं। मगर इस स्लाइड में एक अहम बात है जो समझने की है। यहाँ पर हुद अलैहिस्सलाम बोले तुम लोग मेरे को जो धमकी दे रहे ना, अच्छी तरह से बात सुन लो, सबके पेशानियां अल्लाह के हाथ में है। बोले किस चीज़ का जिक्र करे? पेशानी के बाल, ये जो है ना, ये मुहावरे के तौर पे कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ जी। आपको मालूम जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी सूरह अलक, सूरह नंबर 96, उसकी आयत 6 से अगर 19 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें एक वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो एक दुश्मन था इस्लाम का, वो नौज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैर रखने की नीयत से आगे बढ़ रहा था। तो अल्लाह ताला उसको एक ऐसा बड़ा गड़ा दिखाया आग का कि उन्हें पीछे गिर गया। उसके बाद में अल्लाह ताला आयत नाजिल करके क्या बोले मालूम,
वो दुश्मन इस्लाम जो हमारे नबी को नमाज पढ़ने से रोक रहा, उसकी पेशानी के बाल पकड़ के हम घसीटेंगे एक दिन। बोले हूद अलैहिस्सलाम भी क्या बोल रहे हैं कौम के बड़े बड़े सरदारों को, तुम्हारी पेशानियां अल्लाह के हाथ में है। आज साइंस एक जो है क्या बोलना चाहिए, रिसर्च सामने रखी। ये जो पेशानी का सामने का हिस्सा है ना, ब्रेन का सामने का हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। फैसले जो इंसान लेता ना वो ये हिस्से से लेता करता, अच्छा। ब्रेन के ये सामने के हिस्से से फैसले लेता। तो तुम जो अपने आप को होशियार, समझदार, स्मार्ट समझ रहे हैं, बड़े ताकतवर समझ रहे हैं, और मेरे खिलाफ साजिशें करने के लिए, जो फैसले करने के लिए जो जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्लाह के कंट्रोल में है। यानी क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। कभी भी अल्लाह ताला इसको स्विच ऑफ कर दे सकते। जैसा ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकेंगे। फैसले का मतलब क्या है मालूम? अब मैं क्या करूं जरा आप लोग बोलिए। ये फैसला था मेरा, ये भी यहाँ से होता, ये हिस्से से होता। ये अगर जाम हो गया ना, मैं ऐसा रहता हूँ, नहीं समझ में आता कुछ भी। जी कागजों को नोटा समझ के फिरते रहते हैं। हाँ, कागजों को रोटा समझ लेते हैं, बहरहाल अलग अलग चीजें हो जाती, क्योंकि पूरी मेमोरी जो है पीछे रहती। ये मेमोरी क्या करती, सिग्नल देते रहती। मेमोरी के बेस पे मैं फैसले लेता हूँ। तो मेरी मेमोरी ये बोल रही कि ये ग्लास है, इसमें इसको पानी बोलते, ये फैसला ले लिया, हमें हाथ उठाना है, पी लेना है। तो हूद अलैहिस्सलाम हम सबको एक बात याद दिला रहे हैं कि सारा का सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। वो हिस्सा जहाँ से हम फैसले लेते, उसको थोड़ा चेक में लाना है फिर से, क्या फैसले हम जिंदगी के ले रहे हैं, कैसे फैसले ले रहे हैं, अल्लाह और उसको रसूल को पसंद आने वाले ले रहे हैं या अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, ये सोचना है। दूसरी बात जो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को भी बोले कुरान में, और हूद अलैहिस्सलाम भी वो कौम को याद दिलाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बात बोले। क्या है वो बात मालूम? अल्लाह विल रिप्लेस यू। दुनिया में क्या होता मालूम, इंसान जब थोड़ी सी तरक्की कर लेता, उसके बच्चे हो जाते, ख़ानदान बच जाता, तो उन्हें समझता मैं, मेरा ख़ानदान, मेरा नाम, मेरी 40-50 साल की पूरी ज़िंदगी, मैं अब यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश हो चुका हूँ, कायम हो चुका हूँ, यानी सब मेरे को पहचानते, मैं बाकी रहूँगा। क्या समझता हूँ मैं बाकी रहूँगा। चलिए एक छोटा सा सर्वे कर लेंगे हम ऑडियंस से। आप लोगों में से कोई भी अपने दादा के अब्बू का नाम बोलो। जी, नानी के नानी का नाम बोलो। मैं क्या समझ रहा हूँ मालूम, मेरे को बहुत लोग पहचानते, मैं मशहूर हो गया, अब मेरा एक मुकाम बन गया, समझ रहा हूँ। 2024 चल रहा है, 21-24 में ये पूरा हाल गायब रहने वाला है। पूरे नए लोग कौन है कि वो अपन नहीं पहचानते। 21-24 में अगर नूर को 100 साल की जिंदगी मिल गई तो 99 साल 6 महीने के रहते। नूर जो अब 6 महीने के है 21-24 में किसका रहता ना। अच्छा आप 100 साल पीछे जाके बोलो 1924 में जगह पे कौन थे? बेलडंडा में जाके देखे तो वहाँ बड़े बड़े मस्जिदा पुराने दौर के बने हुए हैं, तो कोई ना कोई तो आए थे होंगे वहाँ। लेकिन आज नई दुनिया है बिल्कुल। तो ये जो हमारा पास जो जहन में बन जाना है कि हम एस्टेब्लिश हो गया, हमारा खानदान है, घर है, नाम है, रोश, ये सब खत्म हो जाने वाला है। एक बात ये है जो पूरे इंसानों के लिए, लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला कुरान में बताए, अगर तुम अल्लाह के दीन का काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला तुमको हटा के दूसरी कौम को उठाएगा जो तुमसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाली रहेंगी। यही बात थी जो हूद अलैहिस्सलाम बोल रहे थे, तुम जो बड़े बड़े घर बना रहे हैं और हमेशा कायम रहेंगे, समझ रहे हैं, देखो अल्लाह ताला तुमको हटा देगा और एक दूसरी कौम को लाएगा तुम्हारी जगह पे जो तुम जैसी नहीं रहेंगी। तो हम इररिप्लेसेबल नहीं हैं, बदलेंगे हम, यानी हमको हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, नामो निशान खत्म होने वाला है। जब नामो निशान खत्म ही होने वाला है तो करना क्या आप, यह है सवाल। इसके लिए काम करना, हाँ, जहाँ नाम असल में बाकी रहने वाला है। वल आखिरतु खैरु व अबखा बोले अल्लाह ताला कुरान में, आखिरत बेहतर भी है दुनिया से और अबखा बाकी रहने वाली है, और दुनिया
बाकी रहने वाली नहीं है। ये बात हूद अलैहिस्सलाम याद दिलाए और उन लोगों को आखिरी में चैलेंज करे, जैसा नूह अलैहिस्सलाम भी कोई चैलेंज करे थे, याद है, साजिश कर लो मेरे खिलाफ, मेरे को वक्त भी मत दो। सेम बातें हूद अलैहिस्सलाम भी बोले, मेरे खिलाफ जो साजिश कर सकते करो, मेरे को ज़रा भी वक्त मत दो, मेरा भरोसा अल्लाह पे है। इस तरह हूद अलैहिस्सलाम पूरी की पूरी बातें समझाने के बाद उनके सामने अपने आप को फिर से प्रेजेंट कर दिए, जैसा नूह अलैहिस्सलाम भी करे थे। और इसमें एक और बात है समझने की, साजिश कर लो, टाइम भी मत दियो, ऐसा दुश्मन को बोलना, ये क्या जाहिर करता? मतलब मैं अगर किसी को बोल दे रहा हूँ, समझो ऐसा, तो मेरे बारे में क्या सोचते आप? ताकत है। हाँ, ये रिसालत का सबूत था जो रसूल बोलते थे ये बात इतने कॉन्फिडेंस से, हालांकि अकेले रहते थे, चंद मुट्ठी भर लोग ईमान लाते थे, दिखने में कोई पावर भी नहीं रहता था अतराफ में। आज आप देख लीजिए, फ़लस्तीन छोटा सा मुल्क है, गजा उसमें से और छोटा सा जगह इलाका, और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका और इजराइल जिसके पास ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इन लोग सब मिलके ये पूरे के पूरे फ़लस्तीन को पिछले 1 साल में ख़त्म नहीं कर सके। यानी कोशिश तो कर रहे हैं 60-70 साल से, लेकिन पिछले 1 साल से जो जंग चल रही, नाम और निशान मिटा सक रहे हैं क्या? यहाँ मिटाए, कितने लोगों को शहीद करे आप लोगों को मालूम है? 40-50 हज़ार 50,000 करे। यूरोप में कितने लोग ईमान लाए फ़लस्तीन के इशू को बेस बना के? 50,000 लाए। 50,000 लोग ईमान लाए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। एक शायर बोले थे, बात बहुत अच्छी बात है। यानी इस्लाम को मिटाने की जो कोशिश करते हैं अल्लाह, आबादी कितनी है गजा की? 23 लाख, सिर्फ 50,000 मरे अभी तक। बिल्कुल 1 लाख के करीब अभी पहुंच रहा फिगर। हाँ, 22 लाख है वहाँ पे जी, और दूसरे इलाकों में भी जो है पहुंचे, कुछ लोग पहले भी चले गए थे। तो ओवरऑल जो है अभी बहुत सारे लोग मौजूद है जिनके पास ईमानी जज्बा है बैतुल मुक़द्दस को बचाने का। तो ये जो चैलेंज है ना दुश्मन को प्रैक्टिकल, ये चैलेंज क्या करता मालूम? ईमान को साबित करता। तो नबियाँ क्या करते थे? आखिरी में करते थे चैलेंज, समझाने के बाद, डिस्कशन डिबेट सब होने के बाद में आखिरी में बोलते थे कि ठीक है चलो फिर, कौन ताकतवर है, किसका खुदा मजबूत है, कौन सच्चाई पे देख लेने के लिए आ जाएंगे मैदान में। आपको मालूम ऐसा सेम चैलेंज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन करे थे मालूम आपको? दुश्मन जल्दबाजी में कर दिए थे, यहूदियाँ और ईसाइयाँ। वो लोग बोले हम सच्चे हैं कि तुम सच्चे हैं कि देख लेंगे, आ जाओ मैदान में। तो मैदान में आके क्या करना था? एक दूसरे पे लानत भेजने का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 लोगों को लेके मैदान में चले गए, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हसन और हुसैन और आप खुद, ये 5 को लेके पहुंच गए। अपनी अपनी फैमिलीज को लालो बोले थे, कोई आयश नहीं मैदान में। वाक़या लिखे हुआ है किताबों में, कोई भी नहीं आए। बाद में लोग जाके यहूदियों से इंटरव्यू लिए, पूछे बड़े बड़े आलिमों से, तो लोग क्या बोले? हमारे को मालूम है ना आखिरी नबी है, और नबी की ज़बान से अगर कुछ निकल गया, नबी के चैलेंज में अगर सामने हम ठहर गए तो हम तबाह हो जाते, ये हमको मालूम है, इसीलिए हम नहीं गए। फिर ईमान कहीं को नहीं ला रहे हैं। तो हमारे कौम में से जो है ढला था नबी, वो फ़ख्र घमंड था उनको, हमारी नस्ल में से आखिरी नबी आना था। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये ऐसे चैलेंजेस जो है ये ईमान को साबित करते हैं कि वाकई में हम कायनात के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं। अल्लाह जिसको मौत देना चाहे कोई इसे बचा सकता? ऐसा ही चैलेंज एक और आलिम करे थे, वो बात बोल के मैं आगे बढ़ाऊंगा। मौलाना मौदूदी, उनको जो है एक किताब लिखने के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री जो फोर्स थी क्या करी, जेल में डाल दी, और कल सुबह फांसी देने वाले बोल के ऐलान कर दिए, फांसी की सज़ा। तो कल सुबह फांसी होने वाली है, तो रात में नींद आती, और मौलाना मौदूदी गुराटे लेकर सो रहे। तो वो जो जेलर था जो बैठा हुआ था, उन्हें बोला, सेल खोल के अंदर आ गया, आके बोला मौलाना मैं किससे भी बात नहीं करता हूँ, मगर आप थोड़ा अजीब दिख रहे हैं मेरे को, कल आपको फांसी होने वाली है और आप गुराटे लेके सो रहे हैं। तो मौलाना क्या बोले, इतनी सी बात थी तो मैं जाग के बाद पूछ लेते, चलो अब तुम नींद डिस्टर्ब ही कर दिए तो बोल देता हूँ मैं, कल अगर मेरी मौत है उस रस्सी के उस फंदे में, तो पूरी दुनिया मिलके भी मेरे को नहीं बचा सकती अगर अल्लाह की मर्जी है। और अगर कल लटका के मारना,
अल्लाह को पसंद नहीं है, कल अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है तो तुम ना वो पूरी दुनिया मिलके उल्टे भी लटक गए तो मेरे को अकेले को नहीं लटका सकते बोले। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस, ईमानी कॉन्फिडेंस। जो कुछ होता अल्लाह की तरफ से होता, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो दीन का काम करने के लिए ये हिम्मत और बहादुरी बताए। हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म दिए, जो लोग ईमान लाए उनको लेके आहिस्ता से ऐलान कर दिया, अब आप निकल जाइए इलाके में से। इलाका खाली हो रहा, दूर से अबर आ रहा। अबर और ठंडी ठंडी हवाओं को देख के ये लोग क्या बोले मालूम? ये तो बारिश है बोले, ये बारिश है, हमारे खेत फिर से हरे भरे होने वाले। वो अबर आ रहे हैं वहां दूर से, अब ठंडा ठंडा हो गया मौसम यहाँ तक, तो बारिश होने वाली है समझे। आप भी बोलो सबसे पहले अगर अबर आया समझो तो अपन जाके क्या क्या निकालते रस्सियों पे से? क्यों निकालते कपड़े? नहीं नहीं नहीं, आपको यकीन है ये बारिश कुछ नहीं करने वाली है। ये कपड़े जो सूख रहे हैं आंग पे से है, सो कपड़े मैले होंगे, ये उतारूंगा मैं, वो पहनूंगा, वो पहन के इस्त्री करके जाके फिर से शान से जिंदगी गुजारूंगा। इतना यकीन है अपने को जिंदगी के बारे में, इसलिए निकालते कपड़े, भिगते बल के नहीं निकालते कि कल पहनना है, अब रहना है बाकी अपने को। इतना भी क्या समझे, बारिश हो रही भाई, आज लोग खेतों के अच्छा है। तो हूद अलैहिस्सलाम वार्निंग दे के चले गए थे कि अल्लाह ताला का अजाब आएगा, और ये आखिरी चांस था उनके लिए। तेज आंधी आना शुरू हुई। वो बारिश से पहले अब पूरा बादल आने के बाद तेजी से आंधी आई, और वो आंधी में जो है इनके खेत और जानवर सारी की सारी चीजें उड़ने लगे। बस ये इंसान और बड़े बड़े पहाड़ों वाले महल जो थे वो बचे हुए थे। अब इस तेज आंधी के साथ अल्लाह ताला कुरान में फरमाए 7 दिन और 8 रातों तक हम तेज बारिश नाजिल करें। बोले कितने दिन? क्या मतलब है 7 दिन 8 रात? 24 आवर्स कंटिन्यूसली एक मतलब है जी। हाँ, ये लिखे हुआ है कुरान में, इसलिए मैं लिख दिया। नहीं ऐसा बोले क्यों, मतलब इतना डिटेल में क्यों? 7 दिन और 8 रातों तक बारिश हुई, और इनका सारे महल, सारे जो खंडरात थे वो सब तबाह हो गए। तेज बारिश का लफ्ज है, और बारिश भी नहीं खाली, बारिश के साथ हवाओं का लफ्ज है। तेज बारिश पूरी हवाओं के साथ 7 दिन और 8 रातों में। 7 दिन 8 रात, ये क्यों बोले अल्लाह ताला को मालूम। ये जो कौम है ना, ये कौम, ये जो बड़े बड़े पहाड़ों में महलां बनाती थी और बहुत खवी थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत स्ट्रांग थे, ये लोग बोलते थे हम आपको कोई मिटा नहीं सकते। क्या बोलते थे? हम आपको कोई मिटा नहीं सकते। और उनको यकीन था कि हमारे मुकाबले की कोई कौम है नहीं दुनिया में, ये भी इनको यकीन था। तो वो दुश्मन जो 100 साल मेहनत करके महलां बनाते थे, कई हजारों साल के बाद में ऐसे जबरदस्त ताकत और ऐसा जबरदस्त उनको बागा मिले थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये बनाने में उनको जितने सालों लग गए थे, यानी 70 साल लगे समझो एक घर बनाने में, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो बनाना जितना उनके लिए मुश्किल था, उसको तबाह करना हमारे लिए बहुत आसान था। आपको मालूम कुरान में एक और बात है, 6 दिन बोल के, कोई बोल सकते हैं हमने आसमान और जमीनों को 6 दिन में बनाया। क्यों बोले अल्लाह ताला 6 दिन? वो 6 दिन बोलना उन सारे झूठे खुदाओं के लिए चैलेंज है। इतनी बड़ी कायनात हम 6 दिन में बनाए, हम 6 दिन तुम्हारे वास्ते बोल रहे हैं, हम तो कौन बोले हो गया, चलो तुम 7 दिन में बना के बताओ, 10 दिन में बनाओ, ये 6 दिन के अंदर बनाते तो बनाओ। एक बात ये है। तो ये 7 दिन 8 रात डिटेल पहले तो इस वास्ते बोले। दूसरी बात, ये बहुत डरावनी जुमला है, ये 7-8 नंबर नहीं है जैसा मुस्लिम बता रहे थे, इशारा कर रहे थे। क्या है वो? इतने दिनों तक मुसलसल 24 घंटे तेज तबाही मचाने वाली बारिश किसी भी कौम को तबाह करने के लिए काफ़ी है। ये दुनिया के मौजूदा बड़े बड़े कौमों के लिए एक अल्टीमेटम है अल्लाह की तरफ से। अगर अमेरिका में 7 दिन 8 रात मुसलसल तेज बारिश पूरी हवाओं के साथ अगर आ गई, तो अमेरिका की वही हालत हो जाती जो कौम में आद की हुई। चाइना जो इतना डेवलप है,
जापान जो इतना डेवलप है, अल्लाह ताला ये क्या दिया मालूम, कैलकुलेशन, बस इतना, इतनी सी बात है, बस 1 हफ्ते का काम है। बस बनने में कितने साल लगे इनको? अमेरिका कितने सालों में सुपर पावर बना? अंग्रेजों की कितने साल हुकूमत थी? अल्लाह ताला ये मौजूदा दौर के बड़े बड़े फिरौनों, हुकूमत में रहने वालों और खुद हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक। ये घर कितने दिनों में बना जिसमें हम बैठे हुए? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। अल्लाह ताला यहाँ पर सबको ये सबक दे रहे हैं। जो जो हम दुनिया में बना रहे हैं वो सिर्फ 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते की कुदरती हवा, कुदरती बारिश में सब कुछ मिट जाने वाला है। अल्लाह ताला फरमाए ये ऐसे हो गए थे जैसे कि 2 मिसालें दिए। एक बोले कर रमीम, बल्कि एक जगह है। रमीम किसको बोलते हैं मालूम? राख को बोलते हैं। अल्लाह ताला बोले ये लोग ऐसे हो गए थे जैसे राख है, एशेस, बस पाउडर है, बस कुछ बचा नहीं। और दूसरी जगह क्या बोले मालूम? इन तेज हवाओं की वजह से ये ऐसे हो गए थे, अगर तुम इनको देखते, इनकी लाशों को अगर तुम देखते तो ऐसा महसूस होता जैसा कि खजूर का झाड़ है जो जड़ से उखड़ गया। आपको मालूम, अगर थोड़ा आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़े, खजूर के झाड़ा तेज हवाओं के लिए डिजाइन बनाए चुनकर, तेज हवाओं में ठहरने के वास्ते, मतलब आसानी से नहीं उखाड़ सकते उनको। तो अल्लाह ताला मुहावरे के तौर पे बताए, जो ये समझते थे कि हमको कोई नहीं मिटा सकेंगे, वो ऐसे हो गए जैसे खजूर के झाड़ है जिनको जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया गया, वो ऐसे हो गए जैसे राख है। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, बिअस्हाबिल फील भी बोले बिआद, क्या तुम नहीं देखे कैसा? ये कैसा का जो लफ्ज है वो हम आपको ये बताता है। ये 7 दिन 8 रात, पहले तेज आंधी, फिर बारिश, शुरुआत, ये जो सारी चीजें हैं अल्लाह ताला डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। क्या बोले अल्लाह ताला? कोई बाकी नजर आ रहा क्या? पूछे। ये लोग क्या बोलते थे मालूम? हमारे से ज्यादा ताकतवर कौन है, हमारे से ज्यादा कुव्वत वाला कौन है? तो अल्लाह ताला पूछ रहे कोई बाकी नजर आ रहा तुमको? इसके ऊपर ये इलाके पे मॉडर्न एक रिसर्च है, वो मैं आखिरी के स्लाइड में रखा। इससे अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को बचा लिए। इस तेज आंधी से, इस तूफान से वो लोग बच गए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और इसी कौम को बोलते आदे सानी, सानी मतलब सेकंड, आदे उला यानी जो तबाह हो गए, आदे सानी वो कौम में से जो लोग ईमान ला लिए थे, वो लोग दूर जाके दूसरे इलाके में बसे, अल्लाह की इबादत करने लगे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करते थे। 1837 में एक नेवी ऑफिसर थे, ब्रिटिशर थे, जेम्स नाम है उनका, उस इलाके में जो है समुद्री रास्ते से पहुंचे। ये यमन और ओमान के बीच का इलाका है। तो वहाँ पर बड़े बड़े जो खंडरात अभी भी मौजूद है, उसमें जब ये अंदर गए तो इनको जो है एक क्या मिला? तख्ती मिली। कतबा बोलते इसको उर्दू में, यानी जो पत्थर की तख्ती रहती, उस पे क्या लिखा हुआ था आपको मालूम? उस पे ये लिखा हुआ था, जो लोग बच गए, जो ईमान लाए लिए थे, वो अपनी जिंदगी में बात लिख दिए थे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हमने एक तवील जमाना खिले में गुजारा, हिस्नुल गिराब बोल के खिला था, उसमें मिलाया। नहर का पानी, खुशहाल जिंदगी, सालेह बादशाह यानी नेक हुक्मरान, हूद अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे और मरने की बात की ज़िंदगी पर हम ईमान रखते थे। यानी सालेह बादशाह का मतलब अल्लाह ताला जिनको बचा लिए इस आंधी तूफान से, उनको फिर हुकूमत अता करे। याद आ रहा कुछ इससे पहले की स्टोरी से? जिनको तूफान से बचा लिए थे, कश्ती में ला के एक पहाड़ पे लैंड करे थे, उनको भी क्या अता करे अल्लाह ताला? ज़मीन पे हुकूमत अता करे। लेकिन दुनिया उनको क्या बोलती थी? तुम तो कमज़ोर है, थोड़े है, क्या कर सकते हमारे मुकाबले में? और ईमान लाने वालों का भी जो मजाक उड़ाते थे, ये आज तक रहने वाले लोगों के लिए एक सबक है कि वो किले में लोग लिख के चले गए पत्थर की तख्ती पे, आज इसको म्यूज़ियम में रखा गया, वो बात लिखी हुई है। वो 3-4 जुमले आप देखो, अल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी दिए, नबी का साथ देने के बदले में नेमतें मिली है। जो नबी का साथ देंगे उनको ये मिलेगा, खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी हुक्मरानी, नबी की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले अगर करेंगे तो सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। आखिरत पे हम यकीन रखते थे, बल्कि भी जिक्र है इसमें।
ये जो बात है ये तफहीमुल कुरान में आपको हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो तफसीर में मौलाना मौदूदी लिखे ये इस नेवी ऑफिसर के बारे में कि नो ऐसा रिसर्च करके बाहर लाए बात। तो ये इससे एक और बात बोलना मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में बोले ज़मीन पे चल फिर के देखो कि हम पहले की कौमों को किस तरह से तबाह कर दिए। अभी भी हैदराबाद में जो ट्रैवल्स का काम करते कुछ लोग हैं जो जैसे हज और उम्र के पैकेजेस रहते हैं ना, अर्जुल कुरान बोल के भी रहता है। ज़मीन कुरान में जो जो एरियो का नाम है वहाँ पर वो लेके जाते, 1 महीने की ट्रिप रहती, मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले। तो जिनके पास सहूलत है वो लोग जा सकते, जाना चाहिए, ठीक है, एक मरतबा जाएंगे। मौलाना मौदूदी जो तफहीमुल कुरान लिखे ये पूरा अर्जुल कुरान करने के बाद में लिखे, और वो टाइम पे फ़ोटोज़ लिए, और तफहीमुल कुरान में फ़ोटो भी मिलते हैं आपको, तो वो किले के फ़ोटो लिए, वो सारी चीज़ों के जो जो बचे हुए हैं आसार क़दीमा, हाँ, जो जो नामों का जिक्र है वो फिर आते। जैसा असहाब कहफ तुर्की में रहते, मतलब तुर्की का इलाका, वहाँ लेके जाते। कौम हूद बोले तो ये यमन और ओमान के बीच का इलाका है, यहाँ पर अंदर तक नहीं जा सकते। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। इस इलाके को अल्लाह ताला क्यों चाह के देखो बोले, और इबरत कैसा है ये। 1837 में इन्हों गए थे ना, 1843 की बात है। एक ऑफिसर थे, मतलब समझिए कि मिलिट्री आर्मी के ऑफिसर थे। उन्होंने क्या करे, वो एरिया में जाने की कोशिश करे। तो अरबा जो थे ना, यमन ओमान में जो बस गए थे, वो अरबा बोले नए नए वो इलाके में नहीं जाते, वहाँ से बस डरावनी फीलिंग आती हमारे को, उसके करीब भी हम नहीं गुजरते। कौम आद और कौम समूद जिनके बारे में नेक्स्ट मंडे बात करने वाले हैं, ये 2 कौमों के बारे में पूरे अरबों को मालूम थी स्टोरी इनकी। किसी को डराना रहता तो कौम आद बोलते थे, कौम आद की ऐसी हो जाती हालत बोलते थे। इसीलिए आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ये आर्मी ऑफिसर क्या करे, जाके वो इलाके में रिसर्च करने के लिए जाने की कोशिश करे। तो वो अरबा इनको बोले वहाँ कुछ भी गया तो अंदर धंस जाता, बोले वो ज़मीन पे कुछ भी गया तो अंदर धंस जाता। इन्होंने बोले नहीं, यकीन नहीं है मेरे को तुम लोगों की बात पे, मैं नहीं जाता हूँ, कुछ डाल के देखता हूँ बोले। तो इनके पास रस्सियाँ ये वो चीज़ें थे, वो पहाड़ों पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ने के वास्ते। तो पूरा सामान डाल के देखे, जैसा वो सामान फेंके थोड़ी देर में ज़मीन अंदर ले ली। आज भी ये जिंदा अल्लाह ताला की तरफ से एक इबरत, एक मौजूदा आप समझिए इसकी निशानी वो मौजूद है। उस इलाके में नहीं जाते कोई भी। तो ये अल्लाह ताला बताए एक ऐसी कौम जो ज़माने में अपने आप को ताकतवर समझती थी, आज उस जगह पे कोई दूसरे आबाद भी नहीं हो सकते, निशानी के तौर पर रख दिया अल्लाह ताला सबक हासिल करने की। हाँ, तो एक और स्टोरी कौम आद से रिलेटेड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 5-6 सरदारा बड़े बड़े पैसे वाले जमा हुए, आके बोले आप इस्लाम की दावत छोड़ दो, आपको हम बहुत सारी चीज़ें देते, एक खूबसूरत लड़की से शादी करा देते, पैसा देते, ज़मीना देते, बादशाह बना देते बोले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो टाइम पे सूरह फुस्सिलत नाजिल हुई, सूरह नंबर 41। नबी आयता सुनाना शुरू करे, 13वीं आयत पे पहुंचे तो वो जो सरदार बातें सुन रहा था नबी के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे से हाथ रख दिया, ऐसा मुंह पे हाथ रख दिया, रख के बोला भतीजे बस आगे मत बोलो। वो क्या था 13वीं आयत में, वो 13वीं आयत में लिखे हुआ था, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दीजिए अगर ये भी इनकार करेंगे तो इनका भी वही हाल होगा जो आद और समूद का हुआ था। तो हाँ, तो ये यमन में है ना, यमन ओमान जाना आना इनका रहता, वो किले वो खंडरात वो देखते थे, वहाँ के किस्से सुनते थे, शेर शायरी में आद का जिक्र करते थे। तो सुनते कि बोलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात बोले सच होती, तो रोक दे के बोले बस भतीजे और मत बोलो आगे। और जाके बाहर अपने दूसरे सरदारों को क्या बोले मालूम, इनको छोड़ दो जो काम करना चाह रहे हैं, इनके रास्ते में मत आओ, अपनी ही तबाही हो जाएंगी बोले। तो ये कौम आद से हमको सीखने का सबक मिलता कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी कौम को मिटा दिए, कोई नामो निशान नहीं है। इनका वाक़या इस वास्ते लिखा हुआ है कुरान में हमारे लिए कि हम भी इससे इबरत हासिल करें और दुनिया की नेमतों को अल्लाह ताला के दीन के लिए इस्तेमाल करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।